माँ वीणा वादिनी सरस्वती को नमन। माँ कामाख्या के दरबार में मेरा सादर नमन। आदरणीय मंच एवं मेरे सम्मुख उपस्थित समाज के वरिष्ठ जन, मेरे हम उम्र भाई बहन एवं मातृशक्ति, माँ कामाख्या के दरबार में जो ये प्रतिभा सम्मान, तृतीय प्रतिभा सम्मान रखा गया है, मैं श्री वल्लभ जी डोंगरे साहब के आग्रह और उन्होंने जो मार्गदर्शन किया उसके निमित्त यहाँ पर पधारा हूँ। उनका हृदय से आभार, इस मंच का भी आभार और इस आयोजन समिति का आभार। इस प्रतिभा सम्मान के संबंध में ही दो बात मैं कहने वाला हूँ कि हमें यह बात समझनी होगी कि कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में जो प्रयास कर रहा है, जो कार्य कर रहा है, उस कार्य का उसके क्षेत्र में सम्मान होता है, उसको पारिश्रमिक भी मिलता है, वेतन भी मिलता है, जो उसको मिलना चाहिए वो प्राप्त होता है। लेकिन कोई प्रतिभा समाज के लिए, राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए कोई काम करता है या करती है, तो उस प्रतिभा का सम्मान अगर उसके समाज के मंच से, उसके परिवार के मंच से होता है, तो यह उसके कार्य को प्रमाणित करने, सिद्ध करने और सम्मानित करने का सबसे सर्वोत्कृष्ट माध्यम है। वो जितना गर्व का महसूस अपने कार्यक्षेत्र में करता है सम्मान से, उससे कहीं हजार गुना उसके मंच, समाज के मंच से सम्मान होता है, तब महसूस करता है। तो ये जो प्रतिभाएं यहाँ पर सम्मानित हुई है, ये उनके कार्य को द्विगुणित करने का प्रयास है हमारे समाज के हाथों से, समाज के द्वारा। इसका एक मात्र सार यह निकलता है कि बदलाव, विकास और उन्नति के साथ क्रांति, इसका एकमात्र द्वार है हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का प्रयास किया जाए, क्योंकि शिक्षा ही इस सारे कार्य के द्वार खोलती है। क्रांति केवल युद्ध लड़ना या फिर सीमा पर सुरक्षा, वो तो है ही महत्वपूर्ण मुद्दा, या देश की रक्षा, लेकिन आप अपने कार्य क्षेत्र में अगर समाज और राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर कोई काम करते हैं तो वह भी एक क्रांति ही है, समाज के लिए भी, परिवार के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी। तो यहाँ पर जो प्रतिभाएं सम्मानित हुई हैं, छोटी छोटी बच्चियां जो खेल में, पर्वतारोही मेघे बहन यहाँ पर बैठी हुई हैं, सेना से जुड़े लोग हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे कृषक बंधु जो उन्नत खेती कर रहे हैं वो बैठे हुए हैं। आज उन्नत खेती की सबसे ज़्यादा जरूरत है। तो ये ऐसी बात है जिनको समाज के मंच से अगर हम लाते हैं तो समाज और अच्छे से प्रयास करके आगे बढ़ेगा। मैं आप सभी के प्रयास को नमन करता हूँ और यह कार्रवाई ऐसा ही बढ़ता रहे। हम सब संगठन शक्ति के साथ एक मंच पर एक माला में पिरोकर एक परमार समाज के रूप में, राजा भोज के वंशज के रूप में आगे बढ़ें, यही मेरी आप सबके लिए आग्रह है, विनती है और आप सबका आभार। धन्यवाद।